अचानक एक हादसा हो गया। काम करते वक्त मेरी उंगली कट गई और खून की बूंद नीचे रखी ड्रिंक की बोतलों पर टपक पड़ी। मैं घबरा गया और तुरंत अपने साथी को मशीन बंद करने का इशारा किया और खुद तेजी से वर्क स्टेशन की ओर भागा और मैं एक एक बोतल को ध्यान से जांचने लगा। काफी तलाश के बाद मुझे खून की एक बूंद मिल गई, जिसे मैंने सावधानी से रुमाल से साफ कर दिया। फिर अपने जख्म को छुपाने के लिए मैंने सुपर ग्लू लगा लिया और चैन की सांस लेते हुए काम फिर से शुरू करने का आदेश दे दिया। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि खून की एक और बूंद पहले ही एक बोतल के अंदर गिर चुकी थी और मशीन उसे अगले प्रोसेस में आगे भेज चुकी थी। कुछ ही देर में वही ड्रिंक पैक होकर कांच की बोतल में भर दी गई और सीधे अमेरिका भेज दी गई। किस्मत का खेल देखिए, एक बुजुर्ग आदमी ने वह ड्रिंक खरीद ली। जैसे ही उसने एक घूंट लिया, वह वहीं गिर पड़ा और रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। जांच के बाद पता चला कि उस ड्रिंक में गामा रेडिएशन मौजूद था। यह सुनकर आर्मी जनरल बेहद उत्साहित हो गए। उन्होंने तुरंत फॉरेन स्पेशल फोर्सेस को ब्राजील भेजने का आदेश दिया। बोतल पर दिए गए प्रोडक्शन एड्रेस के जरिए उन्होंने जल्दी ही हल्क की लोकेशन ट्रेस कर ली। सब जानते थे कि हल्क का दूसरा रूप कितना खतरनाक होता है, इसलिए उन्होंने सीधे हमला करने का जोखिम नहीं लिया। पिनहोल कैमरा के जरिए पहले यह सुनिश्चित किया गया कि हल्क सो चुका है। जैसे ही कंफर्म हुआ, सोल्जर्स ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते ही बिस्तर पर पड़े हल्क पर ट्रैंक्विलाइजर डार्ट्स की बौछार कर दी। लेकिन यह एक चाल थी, वह एक सिर्फ हल्क का डमी निकला। असल हल्क तो पहले ही खिड़की से निकल चुका था। अब वह भाग रहा था, लेकिन पूरी स्पीड में नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी हार्ट बीट 200 के पार गई तो वह फिर उसी खतरनाक रूप में बदल जाएगा। इलाके की अच्छी जानकारी होने के कारण वह सोल्जर्स को गलियों और झुग्गियों में उलझाता रहा, लेकिन पीछा छूट नहीं रहा था। भागते भागते उसकी मुलाकात उन्हीं गुंडों से हो गई जिन्हें वह पहले अपमानित कर चुका था। उन्होंने मौका देखते ही उसे पकड़ लिया और बदला लेने के लिए मारने लगे। आगे का पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।